हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है प्रधानमंत्री व उनका कार्यकाल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहले जाके उसे देखिएगा। उसमें मैंने बताया है किस प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल है और उन्होंने क्या क्या किया था। अगर वो वीडियो आप देख लोगे और उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपका ये टॉपिक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बचेगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा और महात्मा गांधी। तो आधुनिक भारत का निर्माता हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी दो पुस्तकें हैं मेन, जिन्हें कई बार पूछ लिया जाता है। वो एक उनकी है भारत की खोज और दूसरी है पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये दो मेन पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कम से कम 16 साल से भी 16.5 साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय में हुआ? ऑप्शन देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई? वो 1969 में हुआ था। और 1969 में जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री की शपथ ली। यानी कि भाई जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहे? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। तो जो इंदिरा गांधी थी वो पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और ये राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके बाद मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इन्होंने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो भाई इसका सही आंसर आएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कम से कम 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और इन्होंने ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा देकर अपने पद से हटे थे। और इनके बाद इन्हीं की पार्टी के ये जनता दल पार्टी के नेता थे। और फिर इन्हीं की पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन देखिएगा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। तो दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय हुआ था। अब भाई पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ। ये दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण है वो 11 मई 1998 में हुआ था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेन वैज्ञानिक थे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे भाई? एपीजे अब्दुल कलाम। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था वो शक्ति नाम दिया गया था। दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण है उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था शक्ति। पूछा जा सकता है भाई, शक्ति नाम दिया गया था। अब देखिए भाई, जो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। पहला पोखरण परमाणु इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। वो हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था पहला पोखरण परमाणु परीक्षण। और इनके टाइम में जो मेन वैज्ञानिक थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। वो मेन वैज्ञानिक थे। और उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? उस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। भाई ये ऑपरेशन के नाम भी याद रखने हैं और टाइम भी याद रखना है। स्माइलिंग बुद्धा पहले पोखरण परमाणु परीक्षण और शक्ति दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसानों के मसीहा किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, चौधरी चरण सिंह,
ऑप्शन है आपके चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो किसानों के मसीहा हैं वो चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है और ये सिर्फ 5.5 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, यानी वो कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। और 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण चरण सिंह का जन्म किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी समाधि का नाम है किसान घाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन का क्या कहता है? दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर। तो दक्षिण भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वे पीवी नरसिम्हा राव थे। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और इनके समय में जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे वो हमारे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। भैया आप कभी गुलजारी लाल नंदा को लगाओ, लेकिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थी, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, और दोनों बार ये 13-13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय तक रहे थे वो रहे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और कब रहे थे? 1996 में रहे थे। 1996 में रहे थे और ये बहुमत भाई साबित नहीं कर सके थे और इनकी पार्टी गिर गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू स्टार ऑपरेशन कब चलाएगा? ऑप्शन देखिएगा, 1974, 1977, 1984, 1980। तो जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है 1984 में चलाया गया। अब ये किसने चलाया? 1984 में प्रधानमंत्री कौन थी? वो हमारी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था। कब चलाया था? जून 1984 में चलाया था। और ये क्या था? जो अमृतसर पंजाब है वो हरिमंदिर साहिब परिसर, जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर खालिस्तान समर्थक के जनरल सिंह भिंडावास और उनके जो समर्थक थे वो खालिस्तान को बनाना चाहते थे और उन्हीं को भाई खदेड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था। कब चलाया था? जो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 1984 में चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और देखिए भाई, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी के टाइम में। 1977 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब ये 1977 तक रही थी। और 1984 में इनकी 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी और जून 1984 को इन्होंने ये ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपके मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो आपके मोरारजी देसाई थे। कौन थे भाई? मोरारजी देसाई थे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये जनता दल पार्टी से संबंध रखते थे और इन्होंने इन्हें पाक ए हिंद पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार और भारत का भारत रत्न दोनों पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं। ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति है जिन्हें दोनों भारत और पाकिस्तान के दोनों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हुए हैं और इनकी समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। इनकी समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं और इनके इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल। तो किंग मेकर के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री पद पर रहे थे तब ये उप प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं के रहते हुए, इन्हीं की वजह से ये दोनों प्रधानमंत्री बने थे और इसलिए इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, सभा में बहुमत हासिल नहीं करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी सरकार गिर गई थी? तो ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
चंद्रशेखर या एचडी देवगौड़ा। तो पहले प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सके वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, और 1990 में इनकी सरकार गिर गई थी। ये सिर्फ एक साल तक ही, 1 साल से भी कम समय तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, और ये लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सके थे, और इनकी सरकार गिर गई थी जनता पार्टी, और फिर इन चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे। और इन दोनों के टाइम में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल थे, और चौधरी देवीलाल की वजह से ये दोनों प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जय जवान जय किसान का नारा है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये जो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान पूछ लिया जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। कब दिया था? दूसरा पोखरण परमाणु सफल होने के बाद 1998 में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, और जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम पूछ लिया जाए तो वो विजय घाट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी से थे? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या करें? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर। जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो चंद्रशेखर जी थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता पार्टी के नेता थे और ये बहुमत हासिल नहीं कर सके थे 1990 में, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के ने भाई अपना बहुमत दिखाया था, और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, और चंद्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी से संबंध रखते थे। अगला, और जो पीवी नरसिम्हा राव है भाई ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, और एचडी देवगौड़ा है ये जनता पार्टी से ही संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को मिला था? ऑप्शन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो मरने के बाद सबसे पहले जो भारत रत्न अवार्ड मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। ये पहले व्यक्ति है जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न अवार्ड मिला था। और ऐसे जीवित व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था वो हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वो पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था। लेकिन मरणोपरांत सबसे पहले किन्हें मिला था? वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। और जो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है, इनकी समाधि को शांतिवन कहते हैं। मोरारजी देसाई हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, और इनकी जो समाधि है उनकी समाधि का नाम अभय घाट है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और इनकी समाधि का नाम शक्ति घाट है। भई ये मैंने आपको हमारे देश के जो पीएम हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री व उनका कार्यकाल, वो जाके देखिएगा। उनको देखने के बाद अगर फिर ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे, और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी मेरे चैनल पे बच्चा नया आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा, अगर लगा है कि आज आपने कुछ नया सीखा है, अगर आपने 2 क्वेश्चन भी नए सीखे हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।